औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं कि अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारा जो बैच है जी, वेबसाइट डेवलपमेंट का, बहुत डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा मार्केट में जिसकी डिमांड है, उसको स्टार्ट करने का जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। इस प्लान के अंदर जो इसकी ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइन करने से पहले इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? आप जब भी कोई काम करते हैं, लाइक आपने एफए किया, एमए किया, एमबीए कर लिया, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, तो ऑब्जेक्टिव था कि यार मैं क्यों काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप अगर वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए आए हैं, तो आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं कि यार ये मैं जो कोर्स कर रहा हूँ, इस कोर्स के आउटकम्स क्या होंगे और मैं इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद किस तरीके से इससे बेनिफिट गेन कर सकता हूँ। तो बतौर वेबसाइट डेवलपर के आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं। नंबर वन, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी कंपनी में जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर हाउस या कंपनी जहां पे आप जॉब करेंगे या ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे जी? एज अ वेबसाइट डेवलपर। ये क्या होगा, अगर आपने ये काम करना है तो आपका जो पर्पस होगा ये काम करने का, उसका होगा कि मैंने आपने जॉब ज्वाइन करनी है। तो जॉब के अंदर ऐसा होता है कि लोकल मार्केट के अंदर वेबसाइट डेवलपर या सॉफ्टवेयर हाउस में आप कोई जो जॉब ज्वाइन करते हैं, काम आपका ये होता है कि आपने कंपनी की वेबसाइट्स बनाना होती हैं, रिपेयर करना होती हैं, खराबी आई थी तो ठीक करना होती हैं, या बेशुमार तरह के और काम होते हैं। अच्छा, ये एक मकसद हो गया। अगर आप इस प्लान के अंदर आते हैं तो जो स्टार्टिंग सैलरी है इसमें पाकिस्तान में, वो अप्रोक्सीमेटली 25 से 50 के स्टार्टिंग हो सकती है। अब मैंने 25 भी कह दिया, मैंने 50 भी कह दिया, होने को ये 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, बट मैंने नहीं कहा। और 25 भी साथ मैंने कहा है। वजह उसकी ये है कि काम को सीखते हुए अगर आप सीरियस हैं और आपको प्रॉपर तरीके से काम जो है, जैसे हम सिखाएंगे वैसे उसको आप समझते हैं और आपकी ग्रिप पूरी की पूरी काम पे होती है, आपका ये सारे का सारा काम टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड काम है ये। आपके प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए, आपकी तमाम तक लर्निंग्स ठीक होनी चाहिए। किसी भी इशू की सूरत में आप अपने मेंटोर से, मुझसे, जो आपको पढ़ाएंगे उनसे कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहेंगे और अपने प्रोजेक्ट को रोजाना की बुनियाद पे या हफ्ते की बुनियाद पे या महीने की बुनियाद पे मुकम्मल करके सबमिट करवाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। अब अगर आप छुट्टियां करते जाते हैं, प्रॉपर तरीके से एंगेज नहीं होते हैं, तो कुछ काम आपके पेंडिंग रह जाते हैं या ग्रिप में कमी रह जाती है। तो यही कमी आपको सैलरी में मिलेगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयार होते हैं और प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से करते हैं जैसे आपको इदारा करवाता है, तो बेहतर तरीके से आपकी जो पैकेज है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन आएगी जी, रिमोट जॉब। रिमोट जॉब क्या होती है? रिमोट जॉब बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप अपने घर बैठ के किसी इंटरनेशनल मार्केट में, लंदन, कनाडा, अमेरिका, दुबई, किसी भी कंपनी के अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बतौर वेबसाइट डेवलपर के। ये जो जॉब आप अप्लाई करेंगे, ये भी होगी तो वेबसाइट डेवलपर की, बट ये वर्क फ्रॉम होम होगा, वाइल स्टेइंग एट होम होगा और ऑनलाइन अर्निंग के जुमरे के अंदर आएगा। यानी कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं बतौर रिमोट जॉब के, अगर आप घर बैठ के किसी बाहर की कंपनी को बतौर वेबसाइट डेवलपर के सर्विसेज देते हैं। दो चीजें हो गई जी। तीसरी जो चीज होगी वो होगी कि आप इसके अंदर एज अ फ्री लांसर भी काम कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग भी आपके पास एक ऑप्शन होगी। फ्रीलांसिंग क्या होती है जी? फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर वो कौन से बंदे हैं, जैसे कि आप हैं, जो किसी हुनर के माहिर हैं और वो डिफरेंट मुल्कों के अंदर अपनी उस हुनर की सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग जो है वो करते हुए अगर मैं चलूं इसके अंदर, तो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वेबसाइट जो डेवलपमेंट है, इस काम को, इस शोबे को अगर आप करते हैं तो इसके अंदर फ्रीलांसिंग कैसे हो सकती है और फ्रीलांसिंग होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लें, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप
माहिर हैं किसी हुनर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेबसाइट के आप माहिर बन गए। जब आप इसके माहिर बन जाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं क्लाइंट को। ये जो क्लाइंट्स होते हैं ये पूरी वर्ल्ड से होते हैं, जैसे ये सारे के सारे डिफरेंट तरह के वेबसाइट डेवलपर्स बैठे हुए हैं। ये पूरी वर्ल्ड को कह रहे हैं कि भाई हम हैं वेबसाइट डेवलपर। जैसे ये रिजवान साहब हैं, ये अरीन साहिबा हैं, ये यासिर नसीर साहिबा हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं। ये भी पाकिस्तान से हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं। तो आप डिफरेंट मुल्कों से हो सकते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, और आप इसमें कहते हैं जी हम जैसे ये लड़का उमर है, ये बांग्लादेश से है। ये राहुल जो है ये इंडिया से है। ये डायलन जो है ये अमेरिका से बैठा हुआ है। तो आप बतौर वेबसाइट डेवलपर के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को करवाते हैं रजिस्टर, और इसे कहते हैं फ्रीलांसर बन जाना। और फिर आप दुनिया भर से ग्राहकों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी साइट्स मुकम्मल करते हैं, करके उनको देते हैं और अपना मुआवजा उनसे वसूल करते हैं। इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग करना। तो मेरे भाई आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। इस केस के अंदर जो काम होगा वो रिमोट जॉब जैसा होगा, मगर इसमें फर्क है। रिमोट जॉब जो क्या है, रिमोट जॉब सैलरी बेस होगी, इसमें आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। और जो फ्रीलांसिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। इसमें आपको जो काम मिलेगा बाहर से उसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक दिन का है, 2 दिन का है, वो कर लिया अगला कॉन्ट्रैक्ट पकड़ ले, वो कर लिया अगला पकड़ ले। आप किसी के मुलाजिम नहीं है और टाइम की बाउंडेशन नहीं है। रिमोट जॉब में आपने नौकरी करनी है, 2 घंटे की 3 घंटे की ऑनलाइन नौकरी होगी। टाइम उसका जो है सुबह का, दोपहर का, रात का, जो डिसाइड कर लिया उसी पे आप काम करेंगे। तो सर ये जो पहला पोर्शन है वो है ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इदारे के अंदर आए, एपेक्स में आपने अप्लाई किया और आपने बताया जी हम आपसे वेबसाइट डेवलपमेंट का प्लान जो है वो करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान को स्टार्ट करने से पहले इस प्लान के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन्हें बड़े अच्छे अंदाज से समझ लें कि आप जब ये कोर्स कर लेंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपके पास ऑप्शन हो सकती हैं, और किस तरीके से आप इसकी थ्रू अपनी अर्निंग जो है उनका आगाज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है, जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो वहां से भी अपनी अर्निंग का आगाज कर सकते हैं, वो है जी वेबसाइट डेवलपर के तौर पे या वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देना लोकल मार्केट के अंदर। मतलब आप अपनी एक जाती कारोबार स्टार्ट कर लें। इसे एड एजेंसी का काम भी कहते हैं, इसे वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज भी कहते हैं, कि आप लोगों को लोकल मार्केट के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देंगे और उनका काम खत्म करके आप उनसे पेमेंट वसूल कर लेंगे। तो ये वाला पैटर्न जो है ये भी एक हो सकता है। मैं अगर आपसे बड़ी ऑनेस्टी बेस्ड काम करूं तो वेबसाइट डेवलपमेंट की लोकल मार्केट में सर्विसेज जो हैं ये सबसे ज्यादा तेज तरीका है अर्निंग करने का। और इसमें आप एक साइट से 20,000 से लेके, मैं यहाँ भी बड़ी फिगर लिखने में एहतियात कर रहा हूँ बट मैं इसके आगे मजीद फिगर नहीं लिखता, क्योंकि मेरी आदत यह है कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, मैं उनको हमेशा कम फिगर में लेके चलता हूँ, ताकि अगर वो फिगर हिट कर ले तो वो खुश हो जाए कि यार चलो जो कहा था वो हो रहा है। और अगर उससे बेहतर कमाए तो वो ज्यादा खुशी महसूस करें। लेकिन एनीवेज एक साइड जो है इसके अंदर 20,000 से कहीं ऊपर, या चले 20,000 से स्टार्टिंग होती है कि आप एक काम करके पर साइड आप इसमें अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्लाइंट का आपने काम पकड़ा, उसको आपने वेबसाइट तैयार करके दी और आपका प्रॉफिट इसमें आ गया 20,000 रुपये, जिसके अंदर आपका काम कितना है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा होगा 3 डेज का। और आप 1 से 3 दिन के अंदर, 1 से 3 दिन के अंदर आप ये जो प्रोजेक्ट है किसी क्लाइंट की वेबसाइट का, ये मुकम्मल करके उसको दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट के सर्विसेज हैं ये बहुत शानदार काम होगा अगर आप बतौर वेबसाइट डेवलपर के लोकल मार्केट में इसके सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आपको ग्राहक कहाँ से मिलेगा? वेरी सिंपल है जी, आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से आप अपना क्लाइंट जो है वो विन करेंगे। और आपको जो क्लाइंट्स टच करेंगे, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे लोकल मार्केट से, उनकी उनकी वेबसाइट्स आप बना के उनको देंगे और उसके एवज आप उनसे अपना मुआवजा वसूल करें। तो ये सारा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ये क्या था कि आप हमारे पास जो आप आए हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने आपसे अर्ज किया कि यू पीपल मस्ट हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। पहले आपने सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ इसका मुझे फायदा क्या होगा, फिर आपने आगे इसके मूव करना है। तो ये पहला हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब आगे चलते हैं कोर्स की जाने। सर जो कोर्स है हमारा, ये इसके अंदर आप जो काम कर सकेंगे वो क्या होगा? किसी भी तरह की वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है? सर जिस चीज के शुरू के अंदर भी डब्ल्यू 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 आ जाए ना, जैसे
फॉर एग्जाम्पल .bata.com। अब ये जो है ना www, ये निशानी होती है, ये वेबसाइट है। और जो आपका होता है ना www, ये बेसिकली एब्रिवेशन होता है। चीजों को प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलें, जहां किसी बात की समझ ना आए वहां प्रॉपर तरीके से आपके पास सेशन होगा। सवाल जो आपका, आप फिजिकल क्लास ज्वाइन कर रहे हैं इदारे की, या आप ऑनलाइन के अंदर आए हैं, तो प्रॉपर सेशन होता है सवाल जो आपका अपने कॉन्सेप्ट्स को सारे क्लियर करें। ये जो आपने डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये आपका जो जिस चीज के शुरू के अंदर ये आ जाता है, इस डेट मीन्स का एक वेबसाइट है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, इवन कि आपकी वेबसाइट जो है वो आपका जो फेसबुक है वो भी आपकी एक वेबसाइट है, जो आपका यूट्यूब है वो भी आपकी एक वेबसाइट है, जो आपका मतलब जिसके भी शुरू के अंदर आ गया ना यार www, वो आपकी वेबसाइट है। अब वेबसाइट की डिफरेंट किस्में होती है मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट होती है कौन सी है जी, ब्लॉगिंग वेबसाइट। कौन सी है जी, ये आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट। अच्छा, अब जो ये आपकी ब्लॉगिंग साइट होती है, या पोर्टफोलियो साइट होती है, या आपकी ई कॉमर्स साइट होती है, ये सारी वेबसाइट्स की किस्में होती हैं। अब ब्लॉगिंग साइट, पोर्टफोलियो साइट, या ई कॉमर्स साइट वगैरह वगैरह, ये क्या होती हैं? मैंने आप सर्च किया कि ये वेबसाइट की डिफरेंट डिफरेंट तरह की किस्में होती हैं। आगे हम इन डिटेल इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लें कि इस प्लान को मुकम्मल करके आप प्रॉपर तरीके से कोई भी ई कॉमर्स या पोर्टफोलियो, या ई कॉमर्स या पोर्टफोलियो या ब्लॉगिंग या प्रोफाइल, मतलब आप प्रोफेशनली एक वेबसाइट डेवलपर बन चुके होंगे, और आप ये तमाम तरह की जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इनको बना सकते होंगे। और बनाने के बाद अपने क्लाइंट को डिलीवर करके उससे अपना फ्रीलांसर के तौर पे, या रिमोट जॉबिंग के तौर पे, या जैसे कि आप काम कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, फर्ज करें जॉब कर रहे हैं, तो अपनी सैलरी या मुआवजा उससे वसूल कर सकेंगे। यकीनन बड़ा शानदार किस्म का जी इसका पोर्टफोलियो है, इस वाले प्लान का। मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आप कभी मूव करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो इसकी डिमांड जो है वो वर्ल्ड वाइड आपको मिलेगी। मतलब ये ऐसा टूल है जिसकी बेस के ऊपर आप आसानी, बाइज्जत रोजगार का आगाज जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमारा प्लान होगा, इस प्लान के अंदर आपको बेशुमार चीजें जो हैं उनके बारे में समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको HTML के बारे में समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको CSS के बारे में समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको PHP के बारे में समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसमें वर्डप्रेस के बारे में समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें इसमें आप एलिमेंटोर के बारे में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके अंदर जो है वो स्मश सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके अंदर जो है वो सी पैनल सीखेंगे। अब मैं जो चीजें लिखी जा रहा हूँ अभी आपके लिए नहीं होंगी, क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर नए हैं। बेसिकली एक बात को समझ लीजिएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट जो है ना, वो किसी एक टूल या एक चीज को करके नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में जैसे लोग कहते हैं, शायद आपने सुना हो कि जी वर्डप्रेस कर लो तो वेबसाइट बनानी आ जाएगी, या वो कहते हैं जी आप स्मश कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बेशुमार टूल्स करने पड़ेंगे, जिनकी एटलीस्ट जो है, अगर मैं एक रफ सा भी आपसे जिक्र करूं, तकरीबन 10 टूल्स हैं जो आपको अगर आएंगे तो फिर आप एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। आपने देखा कि हमारा जो प्लान है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने है, जो कि लिखा हुआ है इसके ऊपर, हमारे इसके ऊपर। एड देखिए आपने, हमारी वेबसाइट देखी है आपने। अब इसके अंदर हमने दो चीजें नुमाया कर दी हैं। एक है कि अन विद एटीट्यूड, ये हमारा स्लोगन है इस वाले प्लान का, और एक है 3 मंथ्स डिप्लोमा। जो लिखा है ना अन विद एटीट्यूड, एटीट्यूड ये ऐसे नहीं लिखा, ये टूल ही ऐसा है कि इसकी बेस के ऊपर आप बाइज्जत रोजगार का आगाज, मार्केट में डिमांड ही बहुत है इसकी। लेकिन 3 मंथ्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये 3 माह के अंदर भी अब तब कर पाएंगे अगर आप हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन प्रोजेक्ट बेस्ड क्लासेस करते हैं, फिर जाके आपका 3 माह में मुकम्मल होगा ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट करते होते हैं, वो कहते हैं जी, आप कहते हैं 3 महीने में, या एपेक्स जो है वो कह रहा है 3 महीने में, तो बाकी बेशुमार इदारे हैं वो कहते हैं जी आप सिर्फ 2 मंथ के लिए हमारे पास आए, और 2 मंथ के अंदर भी जो है ना हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, मतलब टोटल क्लासेस होंगी उनकी 2 महीने की 16, जिसमें से 2 डेमो निकाल दें। तो वो कहते हैं जी 14 डेज के अंदर वो एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बना देंगे आप। मेरे भाई ये अ, अकल के जाविये जो है ना पूरे नहीं उतरते। आप मुझे बताएं कि जो काम
साल का है, 2 साल का है, वो आप अगर मुझे कहें कि मैं वो 10 दिन में कर लूँ तो वो नहीं हो सकता। तो ये फुल स्टैक मैंने लाल कर दिया इसको, ये फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर के बारे में कहा जाता है जी कि वो फलाना इदारा है वो बना रहा है, मेरे भाई मुमकिन नहीं है। फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है आपको। तो 14 डेज के प्लान के अंदर तो भाई आप फुल स्टैक नहीं बन सकते ना। जैसे अगर आप डिफरेंट इदारों में आपने शायद विजिट किया हो या पता किया हो, तो हफ्ते में 2 क्लास, मतलब 2 महीने में 14 क्लासें हैं डेमो निकाल के। तो 14 दिन के अंदर फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर नहीं बन सकता। आपको हमारे पास कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन आना पड़ेगा, मतलब 4 डेज। अगर मैं कहूँ तो 4 डेज अ वीक होगा। और हर रोज हमने आपको 2 क्लासेस के बराबर पढ़ाना है, मतलब थ्योरी और प्रोजेक्ट। तो अगर आप 2 क्लासेस के बराबर पढ़ते हैं, बास दिन सिर्फ थ्योरी होगी, बास दिन थ्योरी और प्रोजेक्ट होगा, मतलब 2 क्लासेस आपकी एक दिन में हमने करवानी है। फिर जाके अगर आप इसे करेंगे तो आपकी 8 क्लासेस अ वीक खत्म होती हैं। अब आपकी अगर 8 क्लासेस अ वीक होती हैं, तो महीने में कितनी क्लासेस हुई हैं आपकी जी? 32 क्लासेस। तो 60 to 70 इसकी टोटल क्लासेस होंगी आपकी, अप्रोक्सीमेटली 60 में कर रहा हूँ यहाँ पे। 60 के करीब आपकी क्लासेस होंगी, 60 to 70। तब जाके आप इतने काम को समझने, सीखने और इसके प्रोजेक्ट करने के बाद एक प्रॉपर और अच्छा वेबसाइट डेवलपर बन सकेंगे। अब ये जो 60 लेक्चर्स हैं, ये अगर आप लेंगे, इनके प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करेंगे, तो फिर जाके आप एक अच्छा वेबसाइट प्रोफेशनली डेवलप करने वाला बंदा, ये बंदी बन सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर कंटेंट जो है वो करना पड़ेगा। अगर आप हमारी साइट पे जाएंगे, जो इदारे की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे हमारी सारी ब्रांचेस वगैरह आपने देखी होंगी, तो हमारी तमाम ब्रांचेस के अंदर जो कंटेंट है वो ये 3 माह या 2.5 माह से कम में मुकम्मल नहीं हो सकता। मैंने आपको 2 महीने के हैं। इसमें होता क्या है कि कभी कोई प्रोजेक्ट करते हैं आप लेट हो जाते हैं, कभी किसी बात की समझ नहीं आती, इदारा उसको रिपीट करवा रहा होता है। तो मकसद ये नहीं है कि आप आ गए हैं तो वो टाइम पूरा करें और आपके दिमाग में बस वो तेज तेज ये मोटा मोटा काम करवा के आपसे कहीं जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप काम करते हैं, उसमें कोई देर हो जाती है काम के समझने में, कभी कोई बात समझ के अंदर नहीं आती, तो शायद आपको 2 माह 10 दिन लग जाए, 2 माह 15 दिन लग जाए, शायद 3 माह लग जाए आपको। इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे लर्नर हैं और आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो कितने अच्छे तरीके से मुकम्मल हो रहे हैं। इवन के अगर आप हमें फिजिकल कैंपस भी हमारे ज्वाइन करते हैं, हमारा पैटर्न ये होता है कि अगर बैच में आप चल रहे हैं और बैच के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको सारों को बात समझ के अंदर आ रही है, तो वो बैच हमारा इकट्ठा चलता रहता है। अगर आप फील करते हैं कि नहीं, किसी बात की 20 बंदे हैं, 30 बंदे हैं क्लास में, तो किसी बात की समझ जो है वो 2 लोगों को नहीं आ रही, वो थोड़े माठे हैं, तो हम उन दोनों को निकाल के क्लास से सेपरेट कर देते हैं। इदारे की पॉलिसी है हमारी। और उनको कुछ स्लो फिर हम कर देते हैं, कम खुराक देते हैं, थोड़ा सिखाते हैं, तो उनका टाइम 3 में लग जाता है। तो ये 2 महीने होंगे या 3 होंगे या 2.5 होंगे, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर। लेकिन बहरहाल कम से कम 60 क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी, उसके प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पड़ेंगे, हमें सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए ये जो दावा है ना जी कि हफ्ते में आप जो है ना वो कुल जो है 14 डेज, इतने में हमें आप फुल स्टैक डेवलपर बना दे, तो ये भाई मुमकिन नहीं है। सो ये बात समझ लें कि ये प्लान जो है तो बहुत शानदार, मगर इसमें आपको 4 डेज अ वीक हमारे पास आना पड़ेगा। ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं या फिजिकल आते हैं, हफ्ते में 4 दिन कम से कम आप आएंगे, तो फिर जाके ये काम हमारा 2 से 2.5 महीने के अंदर खत्म होगा। और इसका जो कंटेंट है, वो सारा कंटेंट अभी साइट पे थोड़ा सा नेट स्लो हुआ है, साइट खुल जाती है अभी। तो जो कंटेंट सारा आप वहां पे देखेंगे, वो सारा कंटेंट हमारी साइट पे मेंशन है, मतलब उतना कंटेंट जो है, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि ये सारा ऊपर डिफरेंट तरह का मैंने आपसे जो डिस्कस किया, वर्डप्रेस या एलिमेंटो और ये स्मैश और भी बेशुमार चीजें। तो ये जो कंटेंट है, ये जैसा हमारी साइट पे आप मेंशन अभी आपको नजर आ जाएगा, या आप खुद सर्च कर लीजिएगा, वो सारा कंटेंट आपने मुकम्मल करना है। तो आपको समझ लें कि कुछ 6-7 कोर्सेज करने पड़ेंगे इसके। एक्चुअली ये 3-4 कोर्सेज भी नहीं होंगे ना, ये एटलीस्ट 6-7 कोर्सेज बनते हैं, अगर मैं इसको ओवरऑल इससे मैं मुकम्मल तरीके से डिस्कस करूं। खाली एक वर्डप्रेस या खाली एक जो है वो सिंपल HTML या खाली उससे आप वेबसाइट डेवलपर नहीं बन सकते। अच्छा, तो एक तो ये कि प्रोफेशनल प्लान है, इसमें आपका जो आउटकम है वो काफी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये हमारा हो गया जिस कोर्स का स्ट्रक्चर।
ऊपर हमने पढ़ लिया कि आपका जो इसका जो वो है ऑब्जेक्टिव क्या होगा। अब आगे इसको हम स्टार्ट करते हैं फर्दर कि अभी आगे आगे आपने से करना क्या है सर। जिस चीज के शुरू में मैंने। अच्छा जी। नेट में थोड़ा इशू आ गया था जी, रिकॉर्डिंग थोड़ी पॉज हो गई थी उसके। माजरत चाहता हूँ। हमारे स्टाफ जो है नेट वाला उसने इसको ठीक कर दिया है, कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपकी वेबसाइट है, इसके अंदर कुछ चीजें हैं उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले मैंने आप सर्च किया कि आपकी जो वेबसाइट होगी उसके अंदर एक चीज होती है डोमेन। आप ये समझ लें कि किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है उसे डोमेन कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है उसे डोमेन कहते हैं। जैसे www.bata.pk, जैसे हमारे इदारे का नाम है। फॉर एग्जाम्पल www.सीखो बाय सीखो पाकिस्तान बाय एपेक्स। ये क्या है जी? ये हमारे इदारे का नाम हो गया। अच्छा, अब ये जो सीखो पाकिस्तान बाय एपेक्स आ गया, या जो आपका बाटा.pk आ गया, ये क्या है? ये उस इदारे का डोमेन नेम है। जिस इदारे का डोमेन नेम है। अच्छा, अब इस डोमेन नेम के बगैर कोई भी साइट जो है वो नहीं बनती। आप एक चीज को गौर कीजिएगा कि जब मैं ये टेक्स्ट लिख रहा था तो ये ब्लैक था। जब मैंने इसको लिख लिया तो ये टेक्स्ट बकायदा ब्लू हो गया। अच्छा, अब ये ब्लू हो गया। अब मैं इसमें एक आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एक होता है टेक्स्ट, जहां बात की समझ ना आए वो, जहां मुझे आपने रोक देना है और बड़े अच्छे अंदाज में मेच्योर तरीके से स्टार्ट दिन से ही काम को समझते हुए आपने आगे चलना है। जहां पर कभी आप टेक्स्ट लिखें या पढ़ें, देखें मैं लिख रहा हूं तो ये ब्लैक है। अगर तो आपके टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक होता है तो समझ लें ये टेक्स्ट है। लेकिन जब आप कोई टेक्स्ट लिखें और उसका जो कलर है वो अगर ब्लू हो जाए तो समझ लें ये एक लिंक है। ब्लू का मतलब होता है कि ये लिंक है। लिंक क्या होता है सर? लिंक का मतलब होता है कि ये आम टेक्स्ट नहीं है। इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये कहीं आपको ले जाएगा। जैसे अब मैं इसको अगर कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आया गूगल पे, मैंने आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो देखें मैंने इसे पेस्ट किया तो नीचे खुद ये ब्लू हो गया, तो ये एक लिंक है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे मूव करके इदारे की वेबसाइट पे ले जाएगा। देखें ये हमारी वेबसाइट खुल गई और यहाँ पे ये तमाम चीजें आपके सामने आ गई। अब ये चीजें, ये सारी हमारी ब्रांचेस आ गई जी, जो डिफरेंट हमारी ब्रांचेस काम कर रही हैं और के अंदर ये सारी खुल के आपके सामने आ चुकी हैं। लाइक ये हमारी गुलबर्ग ब्रांच है, ये हमारी हरबसपुरा ब्रांच है, ये हमारी ईबी गुलबर्ग ब्रांच है, ये हमारी जोहरटन ब्रांच है, वगैरह वगैरह, ये हमारी इच्छा ब्रांच है। अब इसमें आपका जो प्लान है वो ये वाला है जिस प्लान के अंदर आपने में ज्वाइन किया। इस प्लान के अंदर आप जिसमें आए हैं, इसका कंटेंट आपका, जैसे मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था, ये सारा कंटेंट पड़ा हुआ है साइड पे। ये जो नीचे वाले जो मैंने आपको अभी ये चीजें मैं आपको जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट यहां तक, ये कम से कम आपको करनी पड़ेगी। ये मिनिमम कंटेंट है। इतने सारे कंटेंट को मुकम्मल किए बगैर आप एक प्रॉपर वेबसाइट डेवलपर नहीं बन सकते। तो ये पूरा कंटेंट मेंशन है हमारी साइट के ऊपर। अच्छा, तो अब आपने जो चीज ब्लू हो जाए वो क्या होता है? वो लिंक होता है। लिंक क्या होता है? जिसको क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके वो हमें कहीं पे ले जाता है। अच्छा, अब जो आपका डोमेन नेम है वो क्या होता है? मैंने बताया किसी वेबसाइट का नाम जो है वो डोमेन नेम कहलाता है। अब इस डोमेन नेम में आप एक चीज पे गौर कीजिए कि इसमें लिखा हुआ है www, मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो ये एक पोर्शन हो गया। मैंने इसमें लिखा बाटा। अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा सा आसानी के लिए, तो ये जो बाटा है, असल में ये जो बाटा है ना, ये है इसका असल नाम कंपनी का। तो जो पहले वाला पोर्शन था वो क्या था? वो ये था यार कि जो साइट है ये वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब ये वेबसाइट होने की निशानी थी। ये इसका नाम आ गया बाटा। या हमारे केस में वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद आगे आ गया सीखो पाकिस्तान में एपेक्स, तो ये हमारा नाम आ गया। तो ये जो पीके है ये क्या है? अच्छा, अब आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, किसी साइट के आखिर में डॉट पीके आ रहा होता है, किसी के आखिर में जो है वो डॉट कॉम आ रहा होता है।
किसी के आखिर में जो है वो डॉट आई एन डी आ रहा होता है, किसी के आखिर में जो है वो डॉट यूके आ रहा होता है, किसी के आखिर में जो है वो डॉट एयूएस आ रहा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब किसी वेबसाइट के अगर डोमेन नेम का हिस्सा यही है कि वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद बाटा डॉट पीके, तो भाई ये पीके क्या है? यहाँ पे कॉम क्यों नहीं आया? अच्छा, अगर कॉम आ गया तो उसके बाद में आईएनडी क्यों नहीं आया? इसको जरा समझ लीजिएगा। आपने अपने क्लाइंट के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट की सर्विसेज का काम करना है या इसकी जॉब करनी है, सो आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि जो चीजें हैं इसकी बेस क्या है, ये होता कैसे है। और बिल्कुल स्टार्ट डे से बहुत मेच्योर बिहेव के साथ और बहुत प्रोफेशनली आपको काम को सीखने का एहतमाम करना है। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे इसका जो फार्मूला है ये डॉट कॉम का या डॉट पीके का, वो बता देता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। जब भी साइट बनती है तो उस साइट की मेरे भाई दो किस्में होती है, मोटी मोटी किस्में उसकी दो होती है। एक होता है फॉर लोकल बिजनेस। तो आपकी साइट या तो लोकल के लिए होगी, मतलब आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, आप जहां भी हैं, तो या तो आपकी साइट फॉर लोकल उस मुल्क के लिए हो, या आपकी साइट होगी इंटरनेशनल। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, ओके हो गया। अच्छा, अब या आपकी साइट होगी इंटरनेशनल, या आपकी साइट जो है वो एक और कैटेगरी की भी होगी कि आप पूरी दुनिया के लिए काम नहीं कर रहे, मतलब इंटरनेशनल इंटरनेशनल नहीं है, आप दुनिया के अंदर किसी दो चार पांच मुल्कों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बाटाई की मिसाल में लेके चलूं, तो अभी एक चीज का मुलाहिजा फरमाइएगा। देखिए, मैंने लिखा बाटा डॉट पी के, एंटर, तो एक साइट खुल के आपके सामने भी आ जाएगी। मैंने फिर लिखा गूगल पे जाके बाटा इंडिया, तो अब बाटा की जो इंडियन साइट है वो खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो अब अगर मैं इस साइट पे क्लिक करूंगा जो अभी मैंने आपके सामने खोली है, तो ये साइट जो है अगर आप गौर फरमाएं तो इसके ऊपर इसका नाम आ रहा है bata.com/in, मतलब ये बाटा की इंडियन साइट है, ये बाटा की इंडियन साइट है। तो ये IN इसके आखिर में आ रहा है, ये इंडियन साइट है। आप देखें इसके मॉडल्स जो है वो डिफरेंट हैं, इसके रेट्स, इसके आर्टिकल्स, इसकी कीमत टोटली पाकिस्तान की निस्बत डिफरेंट होगी। तो अगर आप बाटा पाकिस्तान के ऊपर आए तो ये बाटा पाकिस्तान है। और बाटा पाकिस्तान की जो साइट है, अगर इसमें आप आते हैं तो इसका शुरू क्या है, bata.com.pk। आप गौर फरमाइएगा इसके आखिर में पीके आ गए। अब जो डॉट पीके है ये बाटा की पाकिस्तानी साइट है, जो डॉट IN है ये बाटा की इंडियन साइट है। इसी तरीके से बाटा को अगर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम करना है तो इसकी साइट जो होगी ये उस मुल्क के हिसाब से होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाटा इंटरनेशनल दुनिया के सारे मुल्कों में काम कर रहा है तो ये एक और कहानी है। अगर बाटा किसी एक मुल्क में काम कर रहा है ये एक और कहानी है। और अगर बाटा को दुनिया के चार पांच छह मुल्कों के अंदर अपनी वेबसाइट्स की सर्विसेज देना है या अपने कारोबार की सर्विसेज देना है, तो अब बाटा को चार पांच छह अलग अलग वेबसाइट्स बनानी पड़ेगी। पहली कैटेगरी, अगर तो वो लोकल काम कर रहा है, लोकल काम करते हुए बाटा का नाम होगा www.bata.pk। अब ये जो डॉट पीके मैंने लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा कि अगर मैं लोकल मार्केट में काम कर रहा हूं तो ये वो वाला केस जो है, अगर बाटा पाकिस्तान में काम कर रहा है तो ये इस तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर बाटा इंटरनेशनल काम कर रहा है तो वो करेगा www.bata.com। जो डॉट कॉम है ये बेसिकली जाहिर करता है कि ये जो कंपनी है इसका बिजनेस इंटरनेशनल मॉडल के लिए, मतलब ये इंटरनेशनली काम कर रहा है। और अगर आप आते हैं www.bata.in या www.bata.ca, तो इट मीन्स कि ये बाटा की वो साइट है जो कनाडा में काम कर रही है, ये बाटा की वो साइट है जो इंडिया में काम कर रही है। और ये अगर बाटा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम करेगा तो इसको उन मुल्कों के हिसाब से अलग अलग जो साइट्स हैं उसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी, मतलब उन नामों को बुक करना पड़ेगा। तो एक कंपनी जो बाटा है उसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, या तो वो bata.pk होगा, या वो bata.com होगा, या वो bata.in होगा, या वो bata.ca होगा, वगैरह वगैरह etc। अब इसके अंदर
जो आपकी कंपनी है, जिसकी आपने वेबसाइट डेवलप करनी है, सबसे पहले उससे पूछें कि मेरे भाई मुझे ये बताएं कि आपका जो बिजनेस है क्या वो लोकल है। अगर वो लोकल है, पाकिस्तानी है, तो आप उसकी डोमेन बुक करवाएंगे कैसे, अभी हम सीखेंगे। वो आप बुक करवाएंगे bata.pk, यानी कि वो पीके के नाम से आप उसकी बुकिंग करवाएंगे, डॉट पीके आखिर में पीके आएगा। अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल है तो उसमें आप जो बुकिंग करवाएंगे उसके आखिर में .com आएगा। ये एक ही साइट होगी जो पूरी वर्ल्ड के लिए काफी होगी, और इस केस के अंदर बाटा अपनी एक ही साइट के साथ दुनिया भर को सर्विसेज दे रहा है। अगर बाटा कहता है जी bata.in या सी ए, इट मीन्स कि ये इसकी इंडियन साइट है, ये इसकी कैनेडियन साइट है। तो अगर बाटा को मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ साइटें बनानी है, उसकी एक ही साइट काफी नहीं है दुनिया भर के लिए, तो अब वो आईएन के अंदर जाएगा और सीए में जाएगा, और या जितने मुल्कों में काम करना है उतने मुल्कों में जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, वो ये है कि बाटा जो है वो क्यों इतनी साइटें बनाएगा, वो एक ही साइट तैयार कर ले, bata.com, इसी के साथ काम कर ले पाकिस्तान के अंदर, इसी के साथ काम कर ले इंडिया के अंदर, इसी के साथ काम कर ले कनाडा के अंदर। तो ये बाटा का दिमाग खराब हो गया कि वो डिफरेंट तरह के मुल्कों के लिए डिफरेंट साइट्स तैयार कर रहे हैं। सर एक्चुअली इस फंडे को समझिएगा, होता क्या है। सर कुछ कारोबार होते हैं जिसके लिए एक ही वेबसाइट पूरी दुनिया के लिए काफी हो सकती है। मिसाल के तौर के ऊपर फर्ज करें कि आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी जो प्रोडक्ट है वो हेलमेट है, या आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप लाइक जो बाइक्स है, हैवी बाइक्स हैं, आप हैवी बाइक्स के लिए जो उनके सिक्योरिटी के जो होते हैं सामान वगैरह, टूल्स वगैरह, वो आप उसके मैन्युफैक्चर हैं। फर्ज कर लेता हूं मैं कि आप एक ऐसी कंपनी के मैन्युफैक्चर हैं जो जो हैवी बाइक्स हैं वो उनके टूल्स बनाती है जी। ठीक है, अच्छा अब आपकी फर्ज करें मैंने रैंडम एक कंपनी खोली है, फर्ज करें कि जो कंपनी है रोल्सन के नाम से कंपनी खोली गई है, ये टूल्स बनाती है। अच्छा अब ये जो कंपनी है, ये अपनी वेबसाइट को, जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं, ये चाहती है यार मेरी जो प्रोडक्ट्स है ना, ये दुनिया भर के अंदर एक ही करेंसी में मेरा रेट है, मतलब डॉलर के अंदर, या खाली एक ही करेंसी है दुनिया। देखें दुनिया की मेन लैंग्वेज जो हिट है वो कौन सी है जी, इंग्लिश। और मेन करेंसी जो हिट है वो कौन सी है, वो वो डॉलर है। तो अगर कोई कंपनी कहती है कि मैंने एक ही करेंसी के अंदर कारोबार करना है दुनिया भर में, तो फिर वो खाली .com के नाम से अपनी डोमेन बुक करवा ले, और उसके अंदर अपनी सारी की सारी जो आइटम्स है उनको लगा दे, और डॉलर के अंदर जाके उनके रेट मेंशन कर दे, तो ठीक है। अब ये एक साइट दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लिए काफी हो सकती है। लेकिन अगर वो कंपनी बाटा की तरह है, वो कहती है नहीं यार मैं तो जो इंडियन है उनको मैं बेचूंगी जूता 900 रुपए का। अब देखे ना इंडियन में वो 900 का जोकर दे रहे हैं, पावर का शूज है। वो कहता है नहीं पाकिस्तान में ये जो है ना करेंसी डिफरेंस आ गया, तो पाकिस्तान के लिए जूता मेरा होगा फॉर एग्जाम्पल ये 2500 रुपए का। तो अब इस साइट में उसको करना पड़ेगा इंडियन करेंसी और इंडियन कीमत, और पाकिस्तान की आवाम के लिए पाकिस्तानी करेंसी और पाकिस्तानी कीमत। लिहाजा मजबूरन कंपनी को अब दो अलग अलग वेबसाइट्स बनाना पड़ेंगी, जिसके अंदर एक जो है वो सारे का सारा इंडियन करेंसी और इंडियन आर्टिकल्स ये सब उसके अंदर होगा, और जो दूसरा है वो पाकिस्तान के लिए होगा। अगर उसको किसी कंट्री के अंदर लैंग्वेज का इशू आ गया, जैसे कोई ऐसा कंट्री जहां के अंदर लोग इंग्लिश को नहीं समझते, तो फिर क्या होगा, फिर वो उस मुल्क की, जैसे फ्रांस है वहां पे फ्रेंच चलती है, रूस है वहां पे इंग्लिश का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है, वहां पे रशियन चलती है। तो अब वेबसाइट रशियन करेंसी में जाएगी और रशियन लैंग्वेज के अंदर जाएगी। तो अब आपका जो क्लाइंट है उसकी जो अल्टीमेटली मकसद है, वो अगर तो इंटरनेशनल एक ही का है तो वो एक .com की डोमेन ले लेगा। अगर वो उसका किसी मुल्क एक का लोकल का है तो वो .pk कर लेगा, यानी कि उस मुल्क के हिसाब से कर लेगा। और अगर उसका जो है वो डिफरेंट मुल्कों में करने का प्लान है, तो हर मुल्क के लिए उसे अपनी अलग अलग वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और उसके लिए सेपरेट सेपरेट नाम बुक करने पड़ेंगे। इस बुक करने वाले नाम को डोमेन नेम कहते हैं, किसी कंपनी के नाम को डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जी मेरी आज की जो क्लास है वो मुकम्मल होती है, और आज का जो सेशन है हमारा यहाँ पे खत्म होता है। मुझे आज की जो क्लास है उसके रिवीजन में आपके साथ चलता हूँ। तो आज हमने क्या सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा कि आपका जो ये ऑब्जेक्टिव है, जो कोर्स है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर दूं कि आप यहाँ पे एफ ए बी एम ए करने के लिए नहीं आए हैं, विद क्लियर ऑब्जेक्टिव आप हमें ज्वाइन करेंगे, विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स।
एक बंदे को पता ही नहीं है कि वो आया क्यों है, एक बंदे को पता ही नहीं है कि उसका मकसद क्या है, तो वो कभी भी जो है वो प्रॉपर तरीके से उस काम के अंदर अपना अर्निंग का आगाज नहीं कर सकता। आपने ये काम सीखकर वेबसाइट डेवलपर की जॉब करनी है किसी कंपनी में या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो जहन बना के आए, बना के ज्वाइन करें, समझ कर ज्वाइन करें। एज ए रिमोट जॉब इन काम करना है, एज अ फ्रीलांसर काम करना है, तो ये ऑनलाइन अर्निंग करने का मेथड होगा, और इस तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग का आगाज कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग इसकी डिमांड मार्केट में चल रही है। अगर आप आते हैं अपने कारोबार की तरफ, तो उसके अंदर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज का लोकल मार्केट में आगाज करेंगे, जिसके लिए आप अपने क्लाइंट्स जो हैं उनको सर्विसेज लोकल मार्केट में दे के और उनसे अपना मुआवजा वसूल करेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए जी। ये आपके कोर्स का कुछ कंटेंट मैंने डिस्कस किया, और मैंने कहा कि हमारी वेबसाइट पे जाके वहां से आप टोटल कंटेंट भी वहां से ले सकते हैं। कुछ मैंने बताया कि ये मुमकिन नहीं है कि ये 10 दिन के अंदर काम हो जाए, इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। मैंने इसके बारे में गाइड किया आपको, और आज मैंने आपको लिंक्स या डोमेन क्या होता है, इसकी किस्में कौन कौन सी होती हैं, ये सारा मैंने आपको यहाँ तक मुकम्मल कर दिया। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको उसका आगाज करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होगा। यहां तक हमारा काम आज खत्म होता है। उम्मीद है कि आज के कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में कल। अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।